तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको यहाँ पे करना पड़ेगा दिस डॉट पैक और दिस डॉट सेट विजिबल और यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रू। तो यहाँ पर उसके बाद हम मेन में आ जाते हैं। तो मेन में हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज़ न्यू रजिस्टर यूज़र। रजिस्टर एक्चुअली लिखा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो राइट क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो हम इसको आउटपुट इसकी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम इनको विड्थ जो है वो 2 की देंगे। तो आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड है, दोनों टेक्स्ट फील्ड से पहले हम कहते हैं GBC डॉट ग्रिड विड्थ और विड्थ आपकी हो जानी चाहिए 2। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो रन एज। अब अगर हम इसकी व्यू देखें तो आपके पास अब आपका व्यू जो है वो क्या नज़र आ रहा है, ठीक नज़र आ रहा है। अब हम कुछ वैल्यू देते हैं और पासवर्ड के अगेंस्ट आपको वो पासवर्ड जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम ज़रा सेव, अपडेट और डिलीट के बटन को हैंडल करते हैं, बट इसके लिए हमें डेटाबेस का कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फिर डेटाबेस भी चाहिए, तो और उसमें कुछ टेबल भी चाहिए जिसमें हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर होने की कैपेबिलिटी भी मौजूद हो। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटाबेस बना लिया, दैट इज़ DemoDB। ये वाली डेटाबेस हमने बनाई है और इस डेटाबेस में हम लोगों ने एक यूज़र का टेबल बनाया है। यूज़र के टेबल में आपके पास आईडी और पासवर्ड 2 कॉलम है, तो हम इन 2 को मैनिपुलेट करेंगे। अब डेफिनेटली डेटाबेस से रेलिवेंट टास्क हो रहा है, तो हमें इसका कोई कोड लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसके ऊपर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया जाए। अब यहाँ पर आप हर बटन के बैकएंड के ऊपर कोड लिखेंगे, यानी अब आप हर बटन के बैकएंड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंसर्ट के बटन या सेव के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो आप कनेक्शन ओपन करने का कोड लिखें, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का कोड लिखें। आप डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो उसके ऊपर डिलीट के लिए कनेक्शन ओपन करने का कोड लिखें, उसको एग्जीक्यूट करने की बात करें। इसी तरीके से आप अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो अपडेट से रेलिवेंट आपको कनेक्शन ओपन और कनेक्शन क्लोज और आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करने का कोड लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक क्लास बना लें जिस क्लास में हम डेटाबेस कनेक्शन और क्यूरी एग्जीक्यूशन का कोड लिखें, तो जब भी हमें डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो तो हम उस क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वो सारे के सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करें। तो उस पर्पज़ के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करने लगा हूँ। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर न्यू और न्यू यहाँ पर मैं क्लास ऐड करूँगा। इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इस क्लास का नाम DB मैनेजर क्लास रखने लगा हूँ। तो DB मैनेजर क्लास में कोई मेन नहीं होगा, आपने DB मैनेजर की क्लास को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है इम्पोर्ट java.sql.static, क्योंकि SQL से रेलिवेंट हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो यहाँ पे java.sql.static हमें करना पड़ेगा। दूसरा हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा import com.microsoft.sql server.jdbc. यहाँ पे हमें SQL सर्वर ड्राइवर्स की बात करनी पड़ेगी, तो हम लिखते हैं SQL सर्वर ड्राइवर्स। तो दैट इज़ योर ड्राइवर, क्योंकि हमें ड्राइवर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब हमने बात की थी कि हमें 3 क्लासेस ज़रूरत होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस? हम लोगों ने कहा था हमें एक DB मैनेजर की क्लास रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद हमें कनेक्शन की क्लास रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद हमें स्टेटमेंट की क्लास रिक्वायर्ड होती है। बट अगर आपके जहन में वो थोड़ा सा कोड हो तो जो DB मैनेजर था उसके हम स्टैटिक मेथड्स को कॉल करते थे, तो यहाँ पे हम DB मैनेजर का रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाते। हाँ, हम कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कनेक्शन कौन। दूसरा हमारे पास चाहिए था स्टेटमेंट, तो हम कहते हैं स्टेटमेंट STMT। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा कि जब भी ये कॉल होगा तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ड्राइवर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं जी ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा न्यू SQL सर्वर ड्राइवर। जब इसका ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे दो दैट वाज डी रजिस्टर नहीं, इट वाज रजिस्टर ड्राइवर, तो रजिस्टर ड्राइवर हो गया। अब इसके ऊपर एरर आ रहा है। अगर आप इस एरर की बात करें तो ये कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, तो हम इसको यहाँ पे नहीं हैंडल करते, हम कहते हैं दिस विल थ्रोज एक्सेप्शन। तो इसका मतलब है जो पर्सन इस हमारे इस कोड को यूज़ करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो इसको खुद से हैंडल करेगा। अब आपने यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर के थ्रू रजिस्टर तो कर लिए। अब सेकंड जो काम था वो हमारा क्या था, हम लिखते थे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट
कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन में हमें पास करना पड़ता था यहाँ पे URL, फिर हम यहाँ पे पास करते थे यूज़र और फिर पास करते थे पासवर्ड। तो इसका मतलब है हमें ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इनको बनाते हैं। तो हम कहते हैं स्ट्रिंग URL इक्वल टू, ये हम बनाते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, स्ट्रिंग यूज़र, तो उसको भी हमें बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम कहते हैं दैट इज़ स्ट्रिंग पासवर्ड, और उसको भी हमें बनाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन की मिस्टेक है और यहाँ पे S कैपिटल आना चाहिए। तो हमने ये कर लिया। अब अगर आप URL देखें तो URL में सबसे पहला काम जो था वो दैट वाज ब्रिजिंग। ब्रिजिंग कैसे थी, दैट वाज JDBC कॉलन SQL सर्वर, फिर उसके बाद था आपके पास कॉलन, कॉलन के बाद आपके पास दो फॉरवर्ड स्लैश 127.0.0.1, उसके बाद आपके पास सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद आपके पास था इंस्टेंस नेम, उसके बाद इंस्टेंस नेम हमारे पास था MS SQL सर्वर, उसके बाद हमारे पास डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज़ demo_db, तो हम यहाँ पे लिखते हैं demo_db। तो दिस इज़ योर URL। तो आपका URL जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड थिंग हमारे पास जो है वो यूज़र जो था वो हमारे पास दैट वाज SA, और जो हमारे पास पासवर्ड था दैट वाज 1 2 3। तो यहाँ पर बन गया। अब हमने क्या करना था, कौन को इनिशलाइज करना था, तो कौन के लिए हम लिखते थे दैट वाज ड्राइवर मैनेजर, और इसको इनिशलाइज यहाँ पर किया जाता था ड्राइवर मैनेजर इक्वल टू, तो कौन हम यहाँ पे इनिशलाइज करते थे। तो इससे आपके पास जो कनेक्शन है वो आपका ओरिएंट हो गया, और जैसे ही आपका कनेक्शन ओरिएंट हो गया है तो अब हम स्टेटमेंट को भी इनिशलाइज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस URL, इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड के अगेंस्ट जो कनेक्शन ओरिएंट होगा उस कनेक्शन का रेफरेंस इस कौन को मिल जाएगा, तो वो सेशन को मेंटेन कर रहा होगा, इसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि क्या कनेक्शन अभी भी इस्टेब्लिश है या कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है, कनेक्शन क्लोज हो चुका है या स्टिल ओपन है। और इसी कनेक्शन के थ्रू हम स्टेटमेंट का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद हम एक मेथड बना लेते हैं दैट इज़ पब्लिक वॉइड इंसर्ट अपडेट डिलीट। तो हम कहते हैं इसको हम क्यूरी देंगे, तो जो भी क्यूरी होगी वो किससे रेलिवेंट होगी, वो या तो इंसर्ट की क्यूरी होगी या अपडेट की क्यूरी होगी या डिलीट की क्यूरी होगी। और हमने कहा था आपके पास स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर एक एग्जीक्यूट का मेथड पड़ा हुआ है जो हमसे क्यूरी लेता है, जो भी क्यूरी देते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। बट ये किस तरह की क्यूरी होनी चाहिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट की। अब इसके ऊपर भी एरर आ रहा है क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन आता है, तो हम यहाँ पे इसकी बात मान लेते हैं। तो हम कहते हैं दैट इज़ थ्रोज डेक्लेरेशन, ये खुद से ऐड कर दे। तो यहाँ पे इसने थ्रोज डेक्लेरेशन, तो SQL एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन सबकी पेरेंट है, बाकी सारों के चाइल्ड्स हैं। अब हम जाते हैं दोबारा वापस अपने कोड पर। तो हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़र